3 मई 2026 भारत के हर कोने में सुबह की पहली रोशनी के साथ एक सपना जाग रहा था। 22 लाख से ज्यादा बच्चे सफेद कुर्ते, नीली कलम और आंखों में डॉक्टर बनने की चमक लेकर परीक्षा केंद्रों की तरफ निकल पड़े थे। उनके साथ थे उनके माँ बाप, जिन्होंने सालों की मेहनत, लाखों रुपए की कोचिंग और न जाने कितनी रातों की नींद इस एक दिन के लिए कुर्बान की थी। यह कोई आम परीक्षा नहीं थी, यह नीट थी, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, दुनिया की सबसे बड़ी एकलपाली परीक्षाओं में से एक। लेकिन जब यह बच्चे परीक्षा हॉल में बैठकर प्रश्न पत्र खोल रहे थे, तब देश के एक कोने में कुछ लोग पहले से जानते थे कि उन कागजों पर क्या लिखा है। यह कहानी शुरू हुई थी उससे कई दिन पहले, पुणे शहर में, जहां एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के हाथों में अचानक एक ऐसी चीज आई जो उसे नहीं मिलनी चाहिए थी। नीट यूजी 2026 का असली प्रश्न पत्र, एक हार्ड कॉपी। इसके बाद जो हुआ वह एक सोची समझी साजिश थी। उस पेपर को नासिक भेजा गया एक 30 साल के BA MS छात्र के पास, जिसका नाम था शुभम खैरनार। खैरनार ने उस पेपर की हाई डेफिनेशन तस्वीरें खींची और फिर शुरू हुआ एक कारोबार। जी हाँ, कारोबार। उसने वह पेपर 10 लाख रुपए में खरीदा था और उसे 15 लाख में हरियाणा के गुरुग्राम में एक डॉक्टर को बेच दिया। 5 लाख का मुनाफा, बस कुछ तस्वीरें भेजने की कीमत। गुरुग्राम का वह डॉक्टर इस पूरे नेटवर्क का एक अहम हिस्सा बन गया। उससे वह पेपर राजस्थान के सीकर पहुंचा, उन 2 भाइयों के पास जिन्होंने कथित तौर पर यह पेपर 26 अप्रैल को खरीदा था, परीक्षा से पूरे 1 हफ्ते पहले। वहां से यह जंगल की आग की तरह फैला। जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल, उत्तराखंड, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स, कोचिंग सेंटर के नेटवर्क्स, पेपर को VIP सेट और गेस्ट पेपर के नाम से बेचा जा रहा था ताकि कोई शक न करे। परीक्षा से पूरे 45 घंटे पहले, यानी 2 मई की सुबह, वह पेपर एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर घूम रहा था और उधर NTA के दफ्तर में सरकारी गाड़ियों में GPS ट्रैकर लगे थे, AI कैमरे काम कर रहे थे, पूरा सिस्टम चाक चौबंद था। लेकिन पेपर पहले ही निकल चुका था। फिर आया वह पल जिसने सब बदल दिया। 7 मई को एक व्हिसल ब्लोअर ने NTA को सूचना दी कि एक गेस्ट पेपर सर्कुलेट हो रहा है और वह असली पेपर से मेल खाता है। जांच में पता चला कि वह गेस्ट पेपर परीक्षा के असली पेपर के 120 से ज्यादा सवालों से मेल खाता था। 120 सवाल। यह कोई संयोग नहीं था। राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी SOG हरकत में आई। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई। मनीष यादव, राकेश मंडवारिया और दर्जनों अन्य। 15 से 16 लोग गिरफ्तार हुए। 45 से ज्यादा हिरासत में लिए गए। शुभम खैरनार को CBI ने तब पकड़ा जब वह मंदिर जा रहा था। जांचकर्ताओं का कहना है कि उसने बाल कटवाकर अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन पुरानी तस्वीरों और तकनीकी निगरानी ने उसे पकड़वा दिया। दिन इन 22 लाख बच्चों के लिए परिणाम का इंतजार था। NTA ने नीट यूजी 2026 को पूरी तरह रद्द कर दिया। उस दिन देश भर में जो हुआ उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। महीनों की थकाने वाली तैयारी, रातों की नींद और अनगिनत सपने, सब कुछ एक झटके में बिखर गया। लड़कियां परीक्षा केंद्रों के बाहर रोती रहीं। माँ बाप चुपचाप बैठे रहे क्योंकि उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। अनुमान है कि प्रत्येक परीक्षार्थी के साथ उसके परिवार के कम से कम 2-3 लोग जुड़े होते हैं, यानी कुल मिलाकर 66 लाख से ज्यादा लोग इस एक धोखे से टूट गए। यात्रा पर खर्च हुए लाखों रुपए, रहने का खर्च, कोचिंग की फीस पर सब बर्बाद। राजनीति का तूफान भी उठा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसे एक गंभीर प्रशासनिक विफलता बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों से माफी मांगने की मांग की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने नीट को पूरी तरह बंद करने की मांग कर दी। विपक्ष ने इसे संगठित गैर जिम्मेदारी कहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था और है कि आखिर यह हुआ कैसे? GPS ट्रैकर थे, AI कैमरे थे, बड़े बड़े दावे थे, फिर भी पेपर लीक हो गया। जवाब शायद इसी में है कि जब पैसा बड़ा होता है तो लालच उसे खींच ही लेता है। सिस्टम में जो कमजोर कड़ियां हैं, चाहे वह प्रिंटिंग प्रेस हो, कोचिंग नेटवर्क हो या बीच के दलाल हो, वे किसी न किसी तरह तोड़ी जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें NTA को भंग करके एक स्वतंत्र राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरण बनाने की मांग की गई, जिसमें मजबूत तकनीकी सुरक्षा और कानूनी जवाबदेही हो। याचिका में कहा गया कि बार बार होने वाली लीक, नकल के रैकेट और साइबर सुरक्षा की विफलताओं ने भारत की परीक्षा प्रणाली में लोगों का भरोसा तोड़ दिया है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ। AIPMT 2015,
रीट 2021, SSC-CGL 2017, UGC नेट 2024 और इन सबसे पहले व्यापम घोटाला, जिसने मध्य प्रदेश की परीक्षा प्रणाली को सालों तक हिला दिया था। हर बार एक ही कहानी दोहराई जाती है, हर बार वही आंसू, वही गुस्सा, वही जांच, वही वादे। जून में दोबारा परीक्षा होगी, जुलाई में नतीजे आएंगे, NTA ने यह ऐलान किया है। लेकिन सवाल सिर्फ तारीखों का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो एक बार टूटता है तो आसानी से नहीं जुड़ता। उन 22 लाख बच्चों के लिए जो उस सुबह सपना लेकर निकले थे, यह सिर्फ एक परीक्षा का रद्द होना नहीं था, यह उनके उस विश्वास का टूटना था जो उन्होंने सिस्टम में लगाया था। और जब तक यह सिस्टम नहीं बदलता, जब तक जवाबदेही सिर्फ बयानों में नहीं बल्कि सलाखों के पीछे और संरचनाओं में नहीं दिखती, तब तक यह कहानी बार बार लिखी जाएगी और हर बार कीमत चुकाएंगे वही जिन्होंने कोई गलती नहीं की।